बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 2 दिवसीय बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति का शुभारंभ किया है, जहां इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन मौजूद रही। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, उत्तराखंड की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, उत्तराखंड महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहीं। वहीं इस दौरान महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने नारी सशक्तिकरण योजना की घोषणा की। महिलाओं को योजना के तहत आसानी से लोन मिलेगा और साथ ही दिए गए लोन में सरकार महिलाओं को सब्सिडी भी देगी। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति का ये शुभारंभ हुआ। तस्वीरें उस दौरान की जब 2 दिवसीय कार्यक्रम का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। वहां पर पहुंचे सीएम धामी और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। और सीएम धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार प्रयासरत है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो और महिलाएं आगे बढ़ें। अजय पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, सीएम धामी ने आज यहाँ पर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये जो योजना है, ये जो कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ हुआ। किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर ये महत्वपूर्ण है कार्यक्रम और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा इस कार्यक्रम के दौरान? देखिए, आज राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कार्य समिति की बैठक हुई और आज पहला दिन था। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। महिलाओं पर पूरा फोकस है इस बैठक के दौरान और चूंकि चुनावी राज्य है उत्तराखंड, यहाँ पर यह बैठक आयोजित की गई है और पहली बार इस तरह का बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन इसका किया गया है। इसमें महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की किस तरह की योजनाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चलाई जा रही है और इससे लोगों को कितना फायदा हो रहा है, इसके बारे में विशेष तौर पर चर्चा की जा रही है। और चूंकि उत्तराखंड में चुनावी राज्य है तो अब जो कल की बैठक होगी उसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा चुनाव के दौरान आरक्षण दिया जाए। 50% की जो आरक्षण की मांग है महिलाओं की, वो मांग की जाएगी। और अभी चूंकि आज पहला दिन था तो तमाम मुद्दों को लेकर के जो चर्चाएं होनी थी वो अभी नहीं हुई, क्योंकि कल का पूरा दिन रहेगा, उसमें चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे के बाद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जो पूरे देश की जो महिला मोर्चा से जुड़ी कार्य समिति की जो पदाधिकारी हैं वो आई थी यहाँ पर। उन्होंने इसमें भाग लिया, अपने विचार रखे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर सभी महिलाओं को कहा कि जो मोदी सरकार की जो योजना है, जिस तरह से मोदी सरकार की आगे की दिशा में बढ़ रही है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है, उसमें किस तरह की महिलाओं की भागीदारी और हो और यहाँ से जो कार्य समिति में महिलाएं शामिल है वो यहाँ से ऐसी चीजें लेकर के जाएं, अपने क्षेत्र में जाएं तो वो ये जरूर बताएं कि केंद्र सरकार किस दिशा में काम कर रही है, कैसे आगे महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा फोकस बिल्कुल, तो महिलाओं के विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये अहम कदम सरकार की तरफ से। शुक्रिया आपका अजय, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। धर्मनगरी हरिद्वार में स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में शिरकत करने पूरे देश से साधु संत हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्नाव सांसद और संत साक्षी महाराज ने भी हरिद्वार पहुंचकर स्वामी वामदेव मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सांसद साक्षी महाराज ने हाल ही में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मामले में अपनी बात रखी। साक्षी महाराज के अनुसार महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है। वहीं साक्षी महाराज ने इस दौरान महंत नरेंद्र गिरी के सुरक्षा कर्मियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए गंभीर आरोप भी लगाए और सीबीआई से इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी करने की मांग भी की। कई बिंदु जांच की पहलू में आते हैं। मेरे पास विद स्कॉट 22+ सुरक्षा है, तो मेरे सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे खरोंच न लगे। उनके बाद पास भी 1 दर्जन से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी थे।
उसके बाद भी हत्या हो गई। क्यों? उत्तर कौन देगा? मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं। जिनके पास 1 दर्जन से ज्यादा सुरक्षाकर्मी थे, वो सुरक्षाकर्मी कहां थे, क्या कर रहे थे, कैसे हत्या हो गई, क्या हो गया, उन्हें जानकारी कुछ क्यों नहीं थी? बहुत सारे से बिंदु हैं, सीबीआई जांच करेगी। उत्तराखंड में राजनीतिक बदलाव के लक्ष्य के साथ उत्तराखंड मातृभूमि सेवा पार्टी ने भी प्रदेश में अपनी मुहिम शुरू कर दी है। चुनावी मोड में उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमाने में जुटे हुए हैं। मातृभूमि सेवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर नेगी ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी। 20 साल बाद भी गैरसैंण प्रदेश की स्थायी राजधानी बन पाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफी समय हो गया, लेकिन बावजूद इसके गैरसैंण जो है वो प्रदेश की स्थायी राजधानी नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ना तो लोगों को सही स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं और ना ही उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन प्रदेश सरकार आम जनता पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को उत्तराखंड में रोजगार के साधन मुहैया कराना चाहिए। तो वहीं डोईवाला विधानसभा के खस्ता हाल मियांवाला फ्लाईओवर को लेकर आम आदमी पार्टी ने डोईवाला विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर प्रदर्शन और घेराव किया। घेराव का नेतृत्व आप नेता राजू मौर्य ने किया। मौर्य ने कहा कि मियांवाला का पुल खस्ता हाल है और ये कभी भी गिर सकता है। आप नेता राजू मौर्य ने आरोप लगाया कि इस पुल के निर्माण में भारी अनियमितता की गई है। यही वजह है कि पुल की स्थिति खस्ताहाल हो चुकी है। हम जो उत्तराखंड के खस्ताहाल फ्लाईओवर हैं उसके विरोध में, और खास करके जो मियांवाला का फ्लाईओवर है जो इतनी बुरी स्थिति में है कि वो कभी भी गिर सकता है, उसके विरोध में हमने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आवास का कुछ किया था। हमारा कहना है कि जब पुल गिर जाते हैं उस समय नेता, अधिकारी, तमाम लोग जाते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि राजनीति इस पर नहीं करनी चाहिए। मियांवाला का पुल बहुत ही खराब स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है। हमने महामहिम राज्यपाल से ये मांग की है कि इस पुल के जो निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी सीबीआई जाँच हो। तो वहीं केदारनाथ धाम के लिए जल्द ही हेली सेवा शुरू हो जाएगी। हेली सेवा संचालन के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को नए सिरे से डीजीसीए से अनुमति लेनी पड़ रही है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने मार्च में ही केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का टेंडर पूरा करते हुए मई में टिकट की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी थी। पहले ही सप्ताह में 11,000 से ज्यादा लोगों ने धाम के लिए एडवांस में टिकट ले भी लिए थे, लेकिन कोविड के कारण यात्रा शुरू नहीं हो पाई और नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को रकम वापस लौटानी पड़ी। अब यात्रा शुरू होते ही नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण फिर से हेली सेवा शुरू करने पर विचार कर रहा है। डीजीसीए को भी नए सिरे से हेलीपैड का निरीक्षण करने के लिए बुलाया जा रहा है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि जल्द ही इस दिशा में आगे की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। हेली सेवाओं के संदर्भ में हम लोगों ने व्यवस्थाएं कर ली गई है और डीजीसीए को कहा गया है कि वो यहाँ आके इंस्पेक्शन करा ले। इसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत पहले तो हमारे हेलीकॉप्टर फिट करने होते हैं, उसके बाद जो है डीजीसीए की एक टीम आके उसका परीक्षण करती है। उनका गो हेड मिलने के बाद सेवाएं शुरू होती है। 1 अक्टूबर को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं और उसी तरह से हम लोगों ने देवस्थानम बोर्ड को भी अनुरोध किया हुआ है कि चूँकि कुछ लोग जो है वो हेलीकॉप्टर से जाना पसंद करेंगे तो उनके लिए हम लोगों को वो सुविधाएं देनी होगी। राजधानी देहरादून में 3 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल के जरिए उत्तराखंड के सेब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट मुहैया कराने की कवायद भी की गई। उद्यान विभाग की ओर से हर साल एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और उत्तराखंड के सेब की ब्रांडिंग की जाती है। उत्तराखंड के सेब को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुहैया कराने के लिए राजधानी देहरादून में 3 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इस इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल में तमाम तरह के जो ब्रांड हैं, सेब की जो प्रजातियां हैं वो रखी गई हैं और तमाम स्टॉल भी इसके लिए लगाए गए हैं और इसमें
उत्तराखंड के सेब की विशेष तौर पर ब्रांडिंग की जा रही है। पूरे देश में उत्तराखंड तीसरा ऐसा राज्य है जो सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के सेब को अभी तक वो नाम, वो स्थान नहीं मिल पाया है जो अभी तक ब्रांडिंग होनी चाहिए। राज्य गठन के बाद से लेकर के उत्तराखंड के सेब को आगे बढ़ावा देने के लिए सरकारों की ओर से पहल भले ही की गई, लेकिन वो ब्रांड जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना चाहिए था, जो मार्केट मुहैया होना चाहिए था, वो अभी तक मुहैया नहीं हो पाया है। तो इस एप्पल फेस्टिवल के जरिए सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड के सेब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मार्केट मिले और उत्तराखंड के सेब की ब्रांडिंग हो सके। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी, देहरादून। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.